नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के दिशा निर्देश। 10,000 सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। देश भर में कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने दिए धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। हरिद्वार, ऋषिकेश पर पैरामिलिट्री, बॉम्ब डिस्पोजल और डार्क स्क्वाड की टीमें रहेंगी तैनात। ड्रोन से भी रहेगी सुरक्षा पर नजर। हरिद्वार में श्रावण महीने में बंद रहेगी मांस मंदिरा की दुकानें। जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने पर लगाई रोक। कांवड़ मार्ग पर नहीं खोली जा सकेगी दुकानें। नगर निगम के ट्रेड टैक्स के विरोध में उतरे व्यापारी। कोटद्वार व्यापार मंडल सदस्यों ने निगम का घेराव कर जताया विरोध। मेडिकल स्टोर, निजी क्लिनिकों और अस्पतालों को भी कराया बंद। हल्द्वानी में जीना बेस अस्पताल में सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीनें खराब। मरीज परेशान। मजबूरी में कई गुना दाम पर निजी लैबों में कराने पड़ते हैं टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। बता दें कि कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं यात्रा में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी और एएसपी से यात्रा संबंधित सभी जानकारियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा 2 साल बाद हो रही है। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने कांवड़ में आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस बार बहुत अभूतपूर्व होने वाली है, उसको लेकर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम उत्तराखंड देवभूमि पर 2 साल बाद जो कांवड़ यात्रा हो रही है, उसमें सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। हमारी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। अब खबर देहरादून से है, जहां हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि जो लोग इस पर्व पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ वृक्षारोपण तक ही नहीं बल्कि उस पौधे के संरक्षण और संवर्धन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में 16 जुलाई से हरेला पर्व मनाया जा रहा है और ये आगामी 1 महीने तक चलता रहेगा, जिसके चलते सरकारी विभागों के साथ सभी लोगों को इस पर्व पर जोड़ने की सरकार की तरफ से अपील की गई है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा में आ रहे यात्रियों से भी एक पौधा लगाने की अपील की। रोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए भी पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे, जो अपने अपने स्थानों पर ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे और जो भी प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन सभी में अपना योगदान देंगे। 14 जुलाई से देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश को खास सतर्कता बरतने को कहा गया है, जिसके चलते हरिद्वार पुलिस ने पैरामिलिट्री की 6 अधिक टीमों को केंद्र से मांग की है। बता दें कि 6 बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, 2 एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, 5 डॉग स्क्वाड सहित कांवड़ियों के वेशभूषा में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कांवड़ यात्रा आतंकी संगठनों के लिए एक नरम बिंदु है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सीसीटीवी और ड्रोन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है।
इस प्रकार की कुछ बात आ सकती है कि कांवड़ एक मेला एक सॉफ्ट टारगेट भी होता है। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो एक इजी टारगेट भी हो सकता है और इससे कि एक सनसनी भी किसी भी संगठन को मिल सकती है। तो उस हिसाब से सतर्क रहने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। इस बार 350 सीसीटीवी कैमरों से हमारा पूरा कांवड़ क्षेत्र कवर्ड है, जिससे कि हम लोग लगातार असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेंगे। BDS की 6 टीमें लगाई गई हैं, जो कि जो एक एंटी सबोटाज चेकिंग होती है रोज वो हमारी करेंगी। 2 हमने ATS की टीमें हैं जो लगातार हर की पैड़ी के आसपास तैनात रहेंगी, जो कि कमांडो प्रशिक्षित हमारे जवान हैं। इसके अलावा हमने 6 टीमों की और मांग की है पैरामिलिट्री की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के बयान को लेकर कहा कि भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो कांग्रेस की चिंता छोड़ दे। वहीं हरक सिंह रावत ने हरिद्वार दौरे को लेकर कहा कि समय काल देखकर बोलना और करना चाहिए। अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव का वक्त है और ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। उन्होंने नहीदत दी कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में वो एक मैसेज दे। अपनी चिंता करें और कांग्रेस अपनी चिंता कर ले। ये देखना चाहिए, ऐसे समय काल देखना पड़ता है। इस समय हरिद्वार में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारी किसी बात से भी यदि हरिद्वार में हम कोई गतिविधि कर रहे हैं तो उससे मैसेज जाना चाहिए कि हम पंचायती चुनावों को शक्ति दे रहे हैं। अब खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज परिसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और वहीं क्षेत्र के सामाजिक संगठन पवित्र क्लब की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पौधारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया। दोनों कार्यक्रमों में क्षेत्र के तमाम संभ्रांत और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी क्षेत्रवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को मैं हरेला के लोक पर्व हरेला के त्यौहार की बहुत बहुत सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे प्रकृति स्वस्थ होती है, हरी भरी होती है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, मैं शुभकामना देता हूं। आज हरेला का त्यौहार है और हम सब लोग जानते हैं कि अवस्थापनाओं के निर्माण के लिए कितनी जगह पेड़ों की कटान होती है। अवस्थापनाएं भी जीवन में बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि उनके बिना चल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो संस्था हो या कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यक्ति हो, जितने वृक्षों का कटान होता है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उतने ही नए पौधों का वृक्षारोपण होना चाहिए। नए पौधों का नए पर्व पर मैं पूरे दिनेशपुर वासी एवं क्षेत्रवासी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस हरेला पर्वत पर सभी पेड़ लगाएं और अच्छे से उनका सुरक्षित करें और सभी को मैं यही कहूँगी कि सब घर घर में भी पौधा लगाएं। और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है जिसमें जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग बड़ी भारी मात्रा से ये त्योहार मनाते हैं। खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां प्रेमनगर गांव के किसानों ने एक सीड प्लांट पर घटिया और मिक्स सीड देने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर किसानों ने जिलाधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, उप जिलाधिकारी को पत्र लिखकर न्याय की मांग की और साथ ही पुलिस को भी तहरीर सौंपी है। वहीं किसान बलवीर सिंह ने बताया कि 4 किसानों ने 30 एकड़ भूमि में धान लगाया था, जिसमें आधा धान पक चुका है और करीब 44% धान में बाली हो नहीं आई है, जिसकी सीड प्लांट चलाने वालों से शिकायत भी की गई, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सीड प्लांट से हमने नूरी सरवती का बीज लिया था, लगभग 25 एकड़ का, सब 4 जनों ने। उसमें लगभग 40% मिक्सचर है, जिसकी बाली नहीं निकली अभी। अब 60% धान पक गया और 40% में अभी बाली नहीं आ रही। आपकी कोई बात हुई सीड प्लांट के मालिक से? 2 बार मुनीम आए, देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो लिखा है उसमें? यही लिखा कि हमारे साथ न्याय हो। उत्तराखंड के विकास नगर के आर्यन सामाजिक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित नेगी की अगुवाई में संगठन से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार और सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इसी दौरान संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सिंचाई विभाग पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए। बता दें कि विकासनगर के जमीनपुर तप्पड़ क्षेत्र में कुछ समय पूर्व लाखों रुपए की लागत से सिंचाई
गुल का निर्माण किया गया, लेकिन ये गुल पहली बरसात भी नहीं झेल पाई और जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई, जो सिलसिला अभी तक जारी है, जिससे आक्रोशित संगठन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों की सिंचाई समस्या और विभाग की बंदरबाट को लेकर आवाज बुलंद की। ये प्रदर्शन आज से 10 दिन पहले भी हमने तहसील में ठेकेदार और सिंचाई विभाग के जेई और अधिकारियों के खिलाफ करा था। ये पहले जो गुल बनी थी आज से 15-20 दिन पहले जो वो ढह गई थी, वो हमने प्रदर्शन करा था और एसडीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करके उसको तुरंत बनवा लिया। तब हमने एक बार को यूं सोचा कि चलो हो सकता है कि उस जगह में दीवार गिर गई हो, एक जगह की बात है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां ये गुल में दरारें ना पड़ गई हो और जहां ये गिरने वाली ना हो। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम ये 200 मीटर सिंचाई की गुल नीचे गिर चुकी है और मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि अधिकारी, ठेकेदार और जो जेई वहां पे काम करें, इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो। अब खबर चमोली से है, जहां देवाल के ब्लॉक सभागार में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बाजार से स्वच्छता बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। ब्लॉक प्रमुख दर्शन टानू ने अगुवाई की। आयोजित इस बैठक में अधिकारी, राजस्व विभाग, बैंक कर्मी समेत स्थानीय व्यापारियों, मकान मालिकों और किराएदारों ने भी शिरकत की। विभाग, पुलिस, पंचायती राज, विकास खंड के अधिकारी, कर्मचारी और तमाम डिपार्टमेंट, बैंक के कर्मचारी, जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ पर हैं, उन सब के साथ हमने एक बैठक की है। मैंने सबसे सहयोग की अपेक्षा की है कि गाड़ी का संचालन किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसका फंड जनरेट हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की है, जिसमें हमने उसकी एक कमेटी तय की है, जिसमें संरक्षक, संचालक मंडल की भूमिका हमने तय की है। और गाड़ी आने के बाद हमने उस कमेटी में ये भी तय किया है कि आज की बैठक में कि गाड़ी आने के बाद अगर कोई भी मकान मालिक हो, किराएदार हो, व्यापारी हो, कोई भी अगर कूड़ा सार्वजनिक जगहों पर डालता है, उस पर हम 500 रुपये का फाइन करने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा विकासखंड स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां अमसरकोट, गिरेछना सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग खस्ताहाल की स्थिति में है। बता दें कि अत्यधिक मात्रा में हो रही अतिवृष्टि में अमसकोट गिरछना के बीच का मार्ग गड्ढे में तब्दील हो गया और एक आवासीय मकान की सुरक्षा दीवार की टूट गई, जिससे गुजरने वाले वाहनों और ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर प्रधान प्रतिनिधि और वाहन चालकों ने प्रशासन से मार्ग को दुरुस्त करने और क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों की सुध लेने की गुहार लगाई। अमसरकोट में गिरिछना मोटर मार्ग जो है हमारा मेन मुख्य मार्ग है, वहाँ पर कई दिनों से बारिश के चलते कलमट में होल हुआ है, लेकिन विभाग भी आ रहा है और विभाग की गाड़ियाँ भी आ रही हैं, कोई इसको देख नहीं रहा है। और आज इसमें होल बहुत बड़ा हो चुका है, बड़ा होल बन गया है और जो खतरे का संदेश है, कभी भी खतरा हो सकता है, कभी किसी भी आदमी का किसी को हादसे का शिकार हो सकता है। वहाँ पे गाड़ी निकलने की काफ़ी सक्रिय जगह हो रही है, वहाँ पे गाड़ी निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, डबल गाड़ी तो निकल ही नहीं पा रही है वहाँ पे। अब विभाग से हमने कंप्लेंट करी है, देखो अभी कोई आता है तो देखते हैं क्या होता है। मतलब सुबह से कल शाम से गड्ढा हो रहा है, अभी तक कोई वो नहीं है, दो दिन हो गए इसको। किस प्रकार का गड्ढा है? बहुत गहरा गड्ढा हो रहा है, जिसमें से गाड़ी डूबने के बाद में निकल नहीं पाएगी उससे बिगर क्रेन के। खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां पुल भट्टा क्षेत्र में एक नशा मुक्ति केंद्र का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने औचक निरीक्षण किया और तमाम अनियमितताओं और खामियां पाए जाने पर सीज कर दिया गया। बता दें कि 3 दिन पहले ही जवाहर नगर निवासी भुवन सिंह की नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध मौत हो गई थी, जिस पर मृतक के परिजनों ने संचालक पर इलाज में लापरवाही बरतने और मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही साथ संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। फिलहाल प्रशासन ने संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जो कल एक युवक की मृत्यु हुई है नई रोशनी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र पर, जो कि पुलभट्टा में स्थापित है। तो मैं ACMO डॉक्टर तपन शर्मा, तहसीलदार किच्छा, SO विद्यादत्त जोशी जी थाना पुलभट्टा व औषधि निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार के साथ आज यहाँ पर निरीक्षण करा गया। निरीक्षण में इनके द्वारा किसी भी प्रकार कोई अभिलेख
प्रदर्शित नहीं किया गया। स्थिति बहुत ही खराब है। स्वच्छ हवा के आवागमन हेतु जरा सी भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, सफाई तनिक भी नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज इसको सीज किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है। आपको बता दें कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल का सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे टेस्ट पिछले 15 दिनों से ठप पड़ा हुआ है। इस कारण मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जानकारी की अगर माने तो सिटी स्कैन के एनुअल मेंटेनेंस का भुगतान नहीं होने के कारण एजेंसी की ओर से मशीन की ठीक जा रही है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन जल्द ही सिटी स्कैन और एक्सरे मशीन को ठीक करने का दावा कर रहा है। डिजिटल एक्सरे हमारा खराब है, करीब 8-10 दिन से ज्यादा हो गया है। हम लोगों ने संपर्क किया इंजीनियर को, लेकिन उनका कुछ सामान बाहर से मंगा रखा उन्होंने। आज ही हमने फिर दूरभाष से भी बात करी थी, तो जैसे आ जाएगा 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सीटी स्कैन भी मैम खराब नहीं, सीटी में भी अभी हमने इंजीनियर को इन्फॉर्म किया आज, तो अभी कल परसों ही खराब हुआ था। वर्तमान में के लिए क्या व्यवस्था की गई? वर्तमान में तो सीटी में तो खैर अभी फिलहाल एकदम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्सरे है हमारा जनरल जो नॉर्मल वाला एक्सरे होता है वो हो रहा है। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। बता दें कि मेला कंट्रोल रूम में बने एडवांस कंट्रोल रूम से शहर के सैकड़ों स्थानों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में एसपी योगेंद्र सिंह रावत ने सीआर पहुंचकर कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इसी दौरान उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि कंट्रोल रूम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लेंस कैमरे लगे हुए हैं। इससे ट्रैफिक कंट्रोल भगदड़ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखकर उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधि करके यहां से फरार होता है तो उसे पकड़ने के लिए भी जानकारी पुलिस के पास मौजूद रहेगी। ट्रैफिक है, चाहे वो वाहनों का ट्रैफिक है या पैदल व्यक्तियों का ट्रैफिक है, इसको नियंत्रित करना, इसको एनालाइज करना और उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाना और चेंज करना है। साथ साथ असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर भी इसके माध्यम से नजर रखते हैं। यदि आपराधिक गतिविधि करके यहाँ से भाग भी जाता है और उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो हम भविष्य में भी उसके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई करते हैं। मेले में इसका जैसे कि मैंने कहा कि वाहनों के और कांवड़ियों के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, उनके पैटर्न को देखने के लिए कि कहाँ पर भीड़ ज़्यादा लग रही है ताकि हम फोर्स का उस हिसाब से मूवमेंट कर सकें। और यदि कोई कांवड़िया किसी अवैधानिक गतिविधि में लिप्त होता है या कोई आपराधिक कृत्य करता है तो वो भी हमारे इस कैमरे की रिकॉर्डिंग में रहेगा, जिसको कि हम बाद में भी उसको परसू करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।